सुबह ही मैंने इसको डिसाइड किया था। इंडस टावर को देखिए, इंडस टावर में आज भी 4-5% का मूव है। तो पिछले कुछ दिनों में देखिएगा, जनवरी के बाद से इंडस टावर में एक अच्छा प्राइस मूव आया है। तो यहाँ पर देखिए टारगेट प्राइस जो है वो मार्केट में इसका बढ़ा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में ये कॉमन एक बिहेवियर रहा है कि वो ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर एक अपटिक रहेगा प्राइसेस के अंदर। एक पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और पोटेंशियली जो रेगुलेटरी रिलीफ है वो आता हुआ दिखाई देगा। सेकंड, आप देखिए भारतीय एयरटेल एक मेजर प्रमोटर है, उसका स्टेक इस स्टॉक के अंदर बढ़ा है, जिससे कि कंपनी के फ्यूचर में आप देखिए तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस टावर। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर शॉर्ट पुट बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। हर लेवल पर एक शॉर्ट पुट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जिससे आप देखें ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस भी स्टॉक के अंदर बढ़ा हुआ है। इन सभी फैक्टर से आप देखिए स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अब 2026 में आप देखेंगे तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी रिलीफ मिलने की संभावना है। ये माना जा रहा है कि जैसे वोडा आइडिया को एक पार्शियल मोरेटोरियम मिला है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज को पेमेंट करने के लिए 2031-32 तक, उसी तरह से आप देखिए सिमिलर सपोर्ट दूसरी कंपनीज के लिए भी आता हुआ दिख सकता है। जो ऑपरेटर्स हैं वहां पर देखिए थोड़ी कॉशियस अप्रोच है स्पेक्ट्रम ऑप्शन को लेकर के। वो अब एक फाइनेंशियल प्रूडेंस आ गया है रादर देन एग्रेसिव बिडिंग। पहले एक समय हमने देखा कि एग्रेसिव बिडिंग रहती थी और स्पेक्ट्रम के लिए, अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया में रैपिड 5G एक्सपेंशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। उसके अंदर बहुत अच्छा स्टॉक देखिए, मैं काफी समय से 200 रुपए से स्टॉक को इंडस टावर को रिकमेंड कर रहा हूं। आज भी मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी एक स्ट्रेंथ है। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, फिर इसका दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। जी, तो देखिए इंडस टावर तो देखिए बड़ी गैप अप ओपनिंग इसके अंदर है, 4-5% की ओपनिंग। मैं सुबह ही स्टॉक को निकाल करके लाया था, मुझे उम्मीद थी कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आज 4-5% की बड़ी ओपनिंग इसके अंदर है। मुझे लगता है बिल्कुल इमीडिएटली लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जिस तरह की इस वीक में स्ट्रेंथ रही है, पिछले 3 सप्ताह से लगातार स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। 410 रुपए से स्टॉक 450 रुपए की ट्रेक्ट्री में आ गया, अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है 460 के पास। मुझे लगता है कि अभी कोई नई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। कोई बिकवाली आती किसी दौरान तो एक बार इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल सही सर। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं दूसरा स्टॉक भी शेयर करूं। बिल्कुल सर, आप दूसरा स्टॉक शेयर करें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर्स का ट्रेडर्स का फ्रेंडली डार्लिंग स्टॉक रहा है ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज। बहुत अच्छा स्टॉक है। आप देखिए तो इलेक्ट्रिकल्स के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर माफ कीजिएगा, ये बेसिकली आप देखिए तो आज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की मीटिंग 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में प्लान है। ये वो वर्चुअल और इन पर्सन मीटिंग रहेगी, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई पेंशन, 361 वैम वगैरह इन्वेस्टर्स रहेंगे। अगर आप देखिए तो कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे इन्फॉर्मेशन आए ना आए, प्राइस में डिस्काउंट जाती है स्टॉक के अंदर। दैट इज वेरी एक्सट्रीमली लाइकली केस। Q2 में आप देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया था। रेवेन्यू करीब 15,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। 33% हमें वाई इंक्रीज देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट 670 करोड़ पहुंचा था। 81% वाई जंप हमें देखने को मिला था। अर्निंग पर शेयर 122 रुपए के आसपास पहुंचा था, जो 165% इंक्रीज थी वाई बेसिस पर। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था Q2 में स्टॉक का। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये दिखाता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको वो बूस्ट करती है ये पूरे सेक्टर को। Q3 में देखें तो बाजार मान करके चल रहा है कि वाई बेसिस पर फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाली है। डिक्लाइन रहेगा प्रीवियस क्वार्टर से, क्योंकि ग्लोबल आप अगर चिप प्राइसेस देखें तो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। सप्लाई शॉर्टेज है मोबाइल सेगमेंट के अंदर, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा अर्निंग्स पर शेयर में फाइनेंशियल 26 से 28 के बीच में। तो एक अच्छा आप समझिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज रहा है, बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रहा है स्टॉक ये। मुझे लगता है जिस तरह के जॉइंट वेंचर्स प्लान है और पेंडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं, वो स्टॉक को एक अपटिक देंगे। सर जिस तरीके के टैरिफ्स हैं यूएस में और आईटी में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो क्या डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंपैक्ट होगा उससे? बिल्कुल हो रहा है। देखिए विचर जैसे भी हम लोगों ने चिप प्राइसेस की बात की, जिस तरह से इसको लेकर के एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस है कि कभी ताइवान की बात होती है, कभी किसी और चाइना की बात, किसी यूएस की बात होती है, तो वहां पर देखिए एक बार प्राइसिंग प्रेशर्स रहते हैं और ये प्राइसिंग प्रेशर आपको कंपनी के मार्जिन में आते हुए दिखेंगे। देखिए इसलिए माना जा रहा है कि Q3 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फ्लैट रह सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वाई बेसिस पर।
तो इतने अच्छे कंपनी होने के बावजूद देखिए अगर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक के ऊपर दबाव देखने को मिलता है। एब्सोल्युटली। अगर अब हम आप जी आप बोले तो एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। बिल्कुल सर, चार्ट हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स के लिए खुला हुआ है। जी तो देखिए अगर डिक्सन का आप देखिएगा चार्ट तो यहाँ पर एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। देखिए एफएनओ का स्टॉक है, एक गिरावट हमें देखने को मिली है, डबल टॉप बना था करीब 18,390 के आसपास समवेयर अराउंड सितंबर 25 में। इसके बाद एक गिरावट देखने को मिली, तो बेस था उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो बेस बना था समवेयर अराउंड अगस्त 24 में और इसके बाद अप्रैल 25 में वीकली चार्ट खोलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा इस बेस को अभी टेस्ट करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है 11,900 के आसपास, और सब अराउंड नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 10,800 11,900 इस जोन में एक अच्छा सपोर्ट बनता है। यहाँ पर अगर स्टॉक कंसोलिडेट होता है बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बिल्कुल स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न ऊपर बन गया, अब नीचे ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर कंफर्म हो जाता है, एक बार बाउंस बैक आता है दोबारा 12,200 12,300 के ऊपर, तो एक अच्छा बाइंग स्टॉक ये बन सकता है, अच्छा लॉन्ग टर्म दोबारा 6 महीने के लिए स्टॉक खरीदा जा सकता है। अगेन मैं डिस्क्लेमर ये दूंगा कि प्लीज कंसीडर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जिस तरीके से हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक एट लेंथ डिस्कस किया, जी तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है स्टॉक पोर्टफोलियो, उसमें इसी तरीके के स्टॉक्स आपको लगातार रिकमेंड करते हैं। उसके सब्सक्रिप्शन के लिए और उससे रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे क्वेरीज रेज कर सकते हैं, विच इज 9820209987। Also, you can raise your queries through our live shows during 8:30 a.m. in the morning, 12 noon and 2:30 p.m. Apart from that, Saturday के लिए हमारी एक वेबिनार ओपन है, which is only at ₹99। रजिस्ट्रेशन उस वेबिनार के ओपन है। आप मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करें और शरद सर जितना द बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी है आपको उसमें चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इन द मीन टाइम मैं डिस्कस कर दूं, जो 25,700 का पुट है उसका लो था, आज डे लो है करीब 87, तो 77 के भाव पर हमारे आया नहीं है। ओके। सिमिलरली अगर आप कॉल को देखेंगे 26,100 की कॉल को, तो इसका प्राइस जरूर आपको आके गया है। इसका जो आज का डे लो था 128 था, लेकिन मैंने इसको 93 पर खरीदने की सलाह दी है, तो इसको थोड़ा नीचे खरीदेगा। पुट को भी जैसे मैंने बोला थोड़ा नीचे मिले तभी आप खरीदेगा, अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बाद अपने अगले स्टॉक की तरफ बालाजी की तरफ बढ़ सकते हैं। जी तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी, जी तो देखिए जो सेकंड स्टॉक है वो है बालाजी अमीन्स। तो यहाँ पर देखिए 14% का इंक्रीज देखने को मिला था बालाजी अमीन्स के अंदर, और ये स्पाइक मेनली इस वजह से आई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि कंपनी को एलिजिबिलिटी दी गई है इसके एक्सपेंशन के लिए, जिससे बालाजी अमीन्स में इंडस्ट्रियल सब्सिडीज का एक्सपेंशन होगा। टोटल जो सब्सिडीज हैं उसका टोटल कैपेसिटी करीब 258 करोड़ के आसपास का बनता है। इंडस्ट्रियल सब्सिडी करीब 258 करोड़ के आसपास की इसको बनती है, जो ऑब्वियसली किसी तरह की देखिए सब्सिडी होती है। अगर आपको किसी तरह की सब्सिडी मिलती है तो सबसे अच्छा फायदा है आपको जो कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसके अंदर डिक्रीज आता है, आपके मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो देखिए इन जो इंसेंटिव्स है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ग्रोथ बढ़ती है, और ये इससे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट एक बार हमको दिखाई देता है। आप अगर देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है। Q1 में भी देखिए कंपनी की टोटल इनकम 367 करोड़ के आसपास रही थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्रीज देखने को मिला था। इबिटा मार्जिन 17% के आसपास का रहा था, जो YOY बेसिस पर Q1 बेसिस दोनों पर एक बार स्ट्रेस हमें कंपनी में देखने को मिला था। अगर आने वाले अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं वहां पर बाजार का मानना है कि करीब जो अर्निंग्स जो ग्रोथ है करीब 26% के आसपास रह सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13.5% के आसपास रह सकती है, एक बार वॉल्यूम ग्रोथ 10 से 12% के आसपास रह सकती है, और मैनेजमेंट का मानना है कि जो रेवेन्यू है वो 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ तक रह सकता है अगले से कुछ एक सालों में। तो ये बालाजी अमीन्स में देखिए एक अच्छा कल एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड एक बार मूव आया था। अगर आप एक बार चार्ट मुझे दिखाइए तो वी कैन डिस्कस द चार्ट आल्सो। सो वुड यू लाइक टू सी द वीकली चार्ट और द डेली चार्ट? जी आप एक बार मुझे बालाजी अमीन्स का वीकली चार्ट दिखाएंगे तो एक बार इट विल बी। तो देखिए यहाँ पर देखिए लगातार एक बड़ी गिरावट रही है स्टॉक के अंदर। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे सितंबर 21 के बाद, मतलब आप समझिए 21 के बाद से 21 22 22 23 24 4 साल में स्टॉक में लगातार गिरावट दिखी है। 4700 रुपए का जो स्टॉक हुआ करता था 4800 का 1100 रुपए पे आ गया है। अभी भी स्टॉक के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक गिरावट का माहौल है। मुझे लगता है कि इस तरह के लेवल पे अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसका जो अगला स्विंग आएगा करीब 1927 रुपए के आसपास का है।
तो अभी इसको अवॉइड कर दीजिए। स्टॉक को अभी मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर आपको एक कोई पोजीशन बनाने की जरूरत है। कोई टेक्निकल मूव आप लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आपका 1600 रुपया, 1540 प्रिसाइजली, और इसके ऊपर की तरफ 1900, ये मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहीं आपका समवेयर अराउंड इन दैट केस 1050 रुपए के आसपास होना चाहिए अगर आपकी पोजीशन है। अदरवाइज एक बार मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ओके सर, अगला स्टॉक हमारा है सोलार इंडस्ट्रीज। जी। तो देखिए सोलर इंडस्ट्रीज को देखिए, मैंने 2-3 बार पिछले शो में डिस्कस किया है। स्टॉक है, पिछले 3 साल में आप देखेंगे सोलर इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस बेहतरीन ढंग से, माफ कीजिए, पिछले 3 दिन में आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रैक्शन में सोलर इंडस्ट्रीज में मिला है। लगभग 10% इस वीक में हमें स्टॉक में गेन मिला है। की फैक्टर्स आप देखिए तो डेरिवेटिव सेगमेंट में अच्छा इसमें ओपन इंटरेस्ट बना है, पुट राइटिंग बढ़ी है। मैंने डेटा भी आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिएगा एक अच्छी पुट राइटिंग आपको आती हुई दिखाई दे रही है। अदर देन दैट आप अगर देखेंगे ओवरऑल स्टॉक को, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है सोलर इंडस्ट्रीज में। 2-3 दिन पहले भी लगातार देखिए मैंने आपसे डेटा इसका डिस्कस किया था। पुट राइटिंग बढ़ी है, ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट इस कंपनी का आने वाला है 14 तारीख को। माना जा रहा है कि लगभग 25 से 30% का अपसाइड यहाँ पर स्टॉक के अंदर बन सकता है। फिर मैं ये कहूंगा, डिस्क्लोजर यही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा। और जो अपकमिंग क्वार्टर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि करीब रेवेन्यू 31 करोड़ के आसपास रहने वाले हैं, अर्निंग्स पर शेयर 45 रुपए के आसपास रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि जो रेवेन्यू का रिपोर्टिंग और जो प्रॉफिट की रिपोर्टिंग है, ये किस तरह से स्टॉक प्राइस के अंदर डिस्काउंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। अगर सोलर इंडस्ट्रीज का चार्ट आप मुझे दिखाइए तो देखिए मैंने लगातार इस चीज का डिस्कशन किया है कि डेरिवेटिव्स के अंदर एक अच्छा बिल्डअप है। कल भी मैंने आपको बोला था 1160 के ऊपर निशा, इसका स्टॉप लॉस बताया था। 11,640 के पास का स्टॉप लॉस बताया था। 15,430, 16,000 का इसका टारगेट मैंने पकड़ा था। मुझे लगता है पहला टारगेट आप अपनी टीम को बोल सकते हैं, स्टूडियो टीम को बोल सकते हैं इसका एक डेटा बनाने के लिए, और इसको नेक्स्ट शो में इसका टारगेट देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है सोलर इंडस्ट्रीज में एक बार ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। जी तो सर, हमने अपना ये वाला डिविजन भी इस शो का कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज एक स्टॉक क्लियर व्यू। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 स्टॉक्स कवर करेंगे। एक